हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर पढ़ाकू। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट डेली चैलेंज के अंदर हमने एक चैलेंज पूछा था, जो कि एक सिचुएशनल बेस्ड चैलेंज था, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन ये दिया गया था कि 11 फ्रेंड्स हैं, MNOPQRSTUVNW, एंड आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ द स्टेडियम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। एंड देयर वर सम स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी थी वहाँ पे, जिनको समझ करके आपको ये पता लगाना था कि जो सारे के सारे फ्रेंड्स हैं वो किस सीक्वेंस में बैठे हुए हैं। तो आइए हम आज इसके सॉल्यूशन आपको देते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। सी, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि 11 फ्रेंड्स के लिए एक काम करते हैं, 11 सीट्स बना लेते हैं। तो मैं इन 11 सीट्स को 11 सर्कल्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, तो 11 हमारे पास सीट्स हो चुकी हैं, और इन 11 सीट्स के अंदर 11 फ्रेंड्स हमारे आके बैठेंगे। तो पहली स्टेटमेंट है कि टी इज़ टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। इसका मतलब क्या है? इस फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि जहाँ भी कहीं पे पी आएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में टी आएगा। एंड दिस टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू। दैट मीन्स यू और टी के बीच में दो गैप आने चाहिए। और एक और चीज़, यू लेफ्ट साइड इस साइड नहीं आएगा, बल्कि इस साइड आएगा, क्योंकि टी जो है वो यू के राइट साइड में बैठा हुआ है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो कुछ ऐसे कहती है। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो हम नहीं कह सकते कि कौन कहाँ आएगा। हाँ, ये कॉम्बिनेशन जो है वो फिक्स है कि इस तरह से कुछ आएगा। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बोलती है कि V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। इसका मतलब क्या है कि जो V है, सबसे पहले तो वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। इसका मतलब कि V और S के बीच में दो गैप आने चाहिए। ओके, उसके बाद V इमीडिएट नेबर है M और N का, यानी V के साथ में अगर हम एक और बना लेते हैं इधर, तो या तो ये कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा कि M V N एक ब्लैंक और S, या फिर यह कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का बनेगा कि N V M एक ब्लैंक और एक S। ओके, तो इनमें से कोई एक हमारे पास सही आने वाला है और एक हमारे पास गलत आने वाला है। अगेन अगर हम इसको देखें तो अब भी हम नहीं कह सकते, श्योर नहीं है कि इनमें से कौन सा किस सीट पे बैठेगा। बट चलिए चलते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट बोलती है एम इज द सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। M is second to the right of Q who is at one of the ends। अब यहाँ से हम समझते हैं कि M जो है, M वो सेकंड है राइट ऑफ Q के। ठीक है, यानी कि Q ऐसे आएगा और फिर एक ब्लैंक और बीच में M। साथ में बोला हुआ है हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। इसका मतलब जो Q है वो किसी एक एंड पर है। ये समझ में आ रहा है कि या तो Q हमारे पास इस पोजीशन में आएगा, या फिर Q हमारे पास इस लास्ट वाली पोजीशन में आएगा। बट बिकॉज M Q के राइट साइड में बैठा है, तो Q इस लास्ट पोजीशन में नहीं आ सकता। तो Q कहाँ आएगा हमारे पास? इस पोजीशन में। तो आइए इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें एक सर्टेनिटी मिल गई, श्योरिटी हो गई कि यस, यहीं पर हमारे पास Q आएगा। अगर Q यहाँ है तो एक ब्लैंक, और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका? M। ओके, अब अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलें, तो हम देख सकते हैं कि अगर M यहाँ आ गया और मान लीजिए ये वाला कॉम्बिनेशन सही होता, तो उस केस में क्या होता कि M के साथ में लेफ्ट साइड में V, ओके V आ सकता है, बट उसके लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए था? N। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी Q बैठा हुआ है। दैट मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा। सही कौन सा है? ये वाला कॉम्बिनेशन। इसका मतलब M अगर यहाँ है तो यहाँ आना चाहिए V, यहाँ आना चाहिए N, फिर एक ब्लैंक और फिर S। ओके, इतना समझ में आता है? अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही बैठता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मिला करके, या स्टेटमेंट को मिला करके। चलिए चलते हैं अपने लास्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है फोर्थ स्टेटमेंट। दिस सेज दैट R इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ P। R is sitting next to the right of P and P is second to the right of O।
कि R जो है वो नेक्स्ट टू द राइट ऑफ P है। इसका मतलब जहाँ भी कहीं पे P होगा वहाँ पे उसके राइट साइड में R होगा। ओके, और साथ में दे रखा है P इज सेकंड टू द राइट ऑफ O। दैट मीन्स जो P है अगर हम उसके पीछे एक ब्लैंक बनाए तो इस तरफ क्या आएगा हमारे पास O। सी, अगर हम अपनी फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, U O डैश T P R। ओके, अब ये जाहिर सी बात है ये पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ आना चाहिए, तो ये यहाँ तो कहीं फिट बैठेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो सब कुछ आ चुका है। तो ये कहाँ आना चाहिए हमारे पास? एक सेकंड एक सेकंड, मैंने इसमें कुछ मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक ये कर दी कि बेसिकली ये ओ यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये ओ आना चाहिए था हमारे पास यहाँ। क्यों? क्योंकि ओ था हमारे पास सेकंड टू द राइट ऑफ पी, सेकंड टू द राइट ऑफ ओ था ना, तो इसके हिसाब से ओ और पी के बीच में एक ब्लैंक यानी टी का ब्लैंक आना चाहिए खाली। ओके, तो ये अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो ये कॉम्बिनेशन हमारा लास्ट में इस जगह पे पूरा फिट बैठता है। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा O, यहाँ आ जाएगा हमारा T, यहाँ आ जाएगा P और यहाँ आ जाएगा R और यहाँ बचेगा हमारा U। रिमेनिंग फ्रेंड जो कि नाम है W वो आएगा हमारा यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। इसी तरीके से आप भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपना जो ब्रेन है उसको एक अच्छे लेवल पे ट्रेन कर सकते हैं।